इस वक्त हम मौजूद हैं कराची एक्सपो सेंटर में, जहां 3 रोज़ा थर्ड इंटरनेशनल फूड एग्जीबिशन का इनेकाद किया गया है। और आपको बताते चलूँ कि इस एग्जीबिशन में न सिर्फ नेशनल सतह की ब्रांड्स आई हुई, बल्कि इंटरनेशनल सतह की भी ब्रांड्स ने अपने स्टॉल्स लगाए। अराउंड एक अंदाजे के मुताबिक यहाँ पर 84 इंटरनेशनल ब्रांड्स भी यहाँ पर आई हुई हैं। जो हमारी इंटरेक्शंस हुई है उससे ये पता चलता है कि हमारी अपने लोकल क्लाइंट्स के पास, हमारे अपने लोकल लोगों के पास फूड के हवाले से काफ़ी हद तक नॉलेज है, और उनके साथ इंटरेक्शन करने में, फैक्ट्स के बारे में बात करना, हमें एक अच्छा भी महसूस होता है कि यार लोगों को इतनी अवेयरनेस है। जो चीज़ हम लोग कर रहे हैं हम उनको बहुत अच्छे से समझा सकते हैं, उनके साथ हम लोग कन्वर्सेशन कर सकते हैं। किसी भी कोई नए काम शुरू करने में मुश्किलात आती हैं। आई थिंक हमारा पहला स्टेप ये होना चाहिए कि हमें एक अच्छी चीज़ बनानी है, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता लोग उसको रिकग्नाइज़ भी करते हैं, हुकूमत भी रिकग्नाइज़ करती है। आई वुड से कि हमारी बहुत हेल्प करी है। तो ये बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड करती है, जिसमें इंटरनेशनल मार्केट को भी हम कैटर कर सकते हैं। काफ़ी सारे इंटरनेशनल बायर्स आते हैं, और लास्ट डे में जैसे आपको पता है ये लोकल मार्केट के लिए आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमें इससे 1-2 कस्टमर्स भी मिले हैं पहले भी, और आगे भी देख रहे हैं। इंशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म का काम हो जाए तो वो वेल एंड गुड है। क्वालिटी दैट शो इंटरप्राइज। इंटरनेशनली तो आपको मुल्क को ये बेनिफिट्स है कि आप डॉलर ला रहे हैं। जितना आप मुल्क में डॉलर लाएंगे उतना ही मुल्क को फ़ायदा है, हमारी इकॉनमी ऊपर जाएगी। दूसरा ये हमें ये फ़ायदा है कि हमारी जो एक चीज़ है, प्रोडक्ट है, हमें ये फ़ायदा होता है हमारी कॉस्ट 120 आ रही है तो वहाँ पे 150 तक का बिक जाएगा, तो हमें ये बेनिफिट मिल जाता है इसमें। बहुत अच्छा लगा यहाँ के, और बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं ये लोग। कीप इट अप। जी अल्हम्दुलिल्लाह हम 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनी है। हमारे ऑपरेशंस तो यही हैं, लेकिन जो हमारी सेल जो मार्केट है वो मोस्टली यूरोप है। वी आर अवेलेबल इन ऑल मेजर कंट्रीज़ ऑफ यूरोप। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा स्ट्रांग बेस है, फिनलैंड में है, आपको अल्फ़ा की प्रोडक्ट नॉर्वे में, स्वीडन में, डेनमार्क में, इटली में मिलेगी, ग्रीस में मिलेगी, उसके अलावा बेल्जियम में अल्फ़ा की प्रोडक्ट मिलेगी, यूएसए में कुछ स्टेट्स में मिलेगी। तो हम लोग फार ईस्टर्न इम्पैक्ट से हैं, और हम लोग फूड इंग्रेडिएंट्स मोस्टली इसमें काम करते हैं। आपको मैं वैसे तो नहीं बता सकता, बट जितने भी एंड प्रोडक्ट्स, FMCGs, स्नैक्स, बिस्किट्स आप खाते हैं, देयर इज़ अ 90% चांस कि हमारा कोई ना कोई प्रोडक्ट उसमें यूज़ होगा, या वो फ्लेवर्स हों, एमल्सिफायर्स हों, कलर्स हों। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो हमारी पास से जाती हैं डिफरेंट कंपनीज़ को। 3 दिनों में मतलब कि आप बैलेंस समझ सकते हैं, सेटिस्फेक्शन है। बायर्स आए, उन्होंने जो है ना कुछ कोशिश की, रेट वगैरह मालूम किए, क्वांटिटी वगैरह के मुतालिक मालूमात की। और दूसरा ये कि जो सेलर्स वगैरह होते हैं जो अपने प्रोडक्ट सेल करते हैं, वो भी आए हैं यहाँ पे, उन्होंने भी जो है ना विज़िट किया। देखिए आज हम एग्जीबिशन विज़िट किया, बड़ा अच्छे प्रोडक्ट्स हैं यहाँ, फूड प्रोडक्ट्स। स्पेशली हमने सुना है कि पाकिस्तान के पास एक्सपोर्ट के लिए मादनियात बहुत सारी हैं, तो इसमें एक बड़ा चीज़ है पिंक सॉल्ट, जिसकी पूरी दुनिया में डिमांड है, स्टोन की भी और नमक की भी, लेकिन हम लोग उसे एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। हमारे पास क्योड़ा माइंस है, और इस वक्त जहाँ हम खड़े हुए हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं कि पूरी क्योड़ा की फील्ड के पत्थर मौजूद हैं, यहाँ पूरी माइंस मौजूद हैं। बड़े ड्रोन जो हैं ये एग्रीकल्चर के लिए, ज़राअत की स्प्रे और स्प्रेडिंग के लिए, खाद डालने के लिए और दवाइयों की छिड़काव के लिए, तो स्प्रे और स्प्रेड करते हैं ये फसलों के लिए। और रिक्वेस्ट भी करते हैं कि अगर हर वक्त नहीं होते हैं तो बलूचिस्तान में तो साल में 1 दफ़ा 2 दफ़ा ज़रूर होने चाहिए, ताकि हम एक दूसरे से मिल जाएं और एक दूसरे से जान लें एक दूसरे को, ताकि हमारा प्रोडक्ट दूसरे शहरों में जाए, उसका प्रोडक्ट हमारे पास आ जाए। ये अच्छी चीज़ है इस एक्सपो सेंटर में कि पाकिस्तानी कंपनीज़ ग्रो हो रही हैं, पाकिस्तानी कंपनीज़ का एक्सपोर्ट का एक्सपोजर बड़ा हो रहा है, वहाँ पे एक्सपोर्ट करने का इनको डिफरेंट मौके मिल रहे हैं, जिससे हमारी कंपनी और ऑल ओवर जितने भी स्टॉल्स वगैरह लगे हैं उनकी कंपनीज़ को एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी है। मैंने ये महसूस किया है कि इंडस्ट्रियल में, एक्सपोर्ट में, इंपोर्ट में हम काफ़ी आगे तक जा रहे हैं। ये बहुत इजी होता है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास सारी टीम होती है जो उनको सब सही तरीके से गाइड कर सकती है। R&D की टीम अवेलेबल होती है, हमारे ओनर होते हैं, मार्केटिंग की टीम अवेलेबल होती है, तो रिगार्डिंग जो भी उनकी क्वेरीज होती हैं वो एट अ मोमेंट रिजॉल्व हो जाती हैं, तो कंपैरेटिवली हमें बहुत आसानी होती है उनसे डील करने में। कोयटा में हो जाए, लोरलाई में हो जाए, पशीन में हो जाए, खुजदार में हो जाए, या लाहौर में हो जाए, जहाँ भी हो जाए हम इससे और ज़्यादा खुश हो।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। AH ऑफिशियल के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान अब्दुल्ला हुसैन। इस उम्मीद और दुआ के साथ आप जहाँ से भी इस स्पेशल प्रोग्राम को देख रहे होंगे ठीक और अपने घरों में महफूज होंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं कराची एक्सपो सेंटर में, जहाँ 3 रोज़ा 3rd इंटरनेशनल फूड एग्जीबिशन का इनेकाद किया गया है और ये इनिशिएटिव AG फूड की जानिब से लिया गया, यकीनन काबिल तारीफ़ है। और आज के इस स्पेशल वीलॉग में हम आपकी मुलाकात कराएंगे उन लोगों से जिनके यहाँ पर स्टॉल्स लगाए हुए हैं, जो ब्रांड्स यहाँ पर आए हुए हैं, स्पेशली वो ब्रांड्स जो नेशनल और इंटरनेशनल सतह पर भी काम कर रही है। अराउंड एक अंदाजे के मुताबिक यहाँ पर 84 इंटरनेशनल ब्रांड्स भी यहाँ पर आए हुए हैं जिन्होंने अपने स्टॉल्स लगाए हुए हैं। तो हमारी कोशिश रहेगी कि जितने भी बड़े ब्रांड्स हैं, छोटे ब्रांड्स हैं, उनसे हम आपकी मुलाकात करें और उनसे तासुरात लें कि एक ब्रांड बनाने में कितना वक्त लगता है और एक ब्रांड बना को एक स्टेबल करने के लिए क्या कुछ करना पड़ता है। वो तमाम चीज़ें आज के हम इस वीलॉग में, स्पेशल प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे। तो चलिए हमारे साथ। और जी इस वक्त हम मौजूद हैं अल्फ़ा के इस खूबसूरत स्टॉल पर और यहाँ के जो मुंतज़मीन हैं वो हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड। गुड, ओके। अपने ब्रांड के हवाले से बताइएगा कि आप लोगों के कितने प्रोडक्ट्स हैं और इन प्रोडक्ट में क्या क्या शामिल है? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास किचन में जो एसेंशियल यूज़ होते हैं वो सारी प्रोडक्ट मौजूद हैं। उसमें बासमती राइस की रेंज है, उसके अलावा हमारे पास रेसिपी स्पाइस मिक्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल बिरयानी मसाला, कौरमा, कढ़ाई गोश्त, फ़िश, तंदूरी वगैरह हैं। उसके अलावा स्ट्रेट स्पाइसेस की रेंज है, रेड चिली, कोरिएंडर, टर्मरिक, करी पाउडर है। फिर उसके अलावा हमारे पास पिकल की रेंज है, पूरी रेंज है, चटनीज़ हैं। उसके अलावा अदरक लहसुन का पेस्ट, जिंजर गार्लिक पेस्ट है, फिर रेसिपी पेस्ट हैं, जिस तरह कब्सा है पेस्ट, बिरयानी पेस्ट है, गरम मसाला पेस्ट है। उसके अलावा हमारे पास सॉसेस की रेंज है, तंदूरी सॉस है, हमारे पास पिज़्ज़ा सॉस है, वाइट सॉस है, चिली गार्लिक सॉस है। उसके अलावा हमारे पास वर्मसली है, फेनी है, फिर डिज़र्ट्स में खीर मिक्स है, दूध दुलारी है। उसके अलावा बेकरी आइटम भी है और उसके अलावा हमारे पास स्पेशलिटी है विंटर का जो है साग, सरसों का साग। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सरसों का साग काफ़ी पसंद किया जाता है साउथ कोरिया में, कीनिया में और यूरोप में। माशाल्लाह आप इंटरनेशनल सतह पर भी काम कर रहे हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह हम 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनी है। हमारे ऑपरेशंस तो यहीं हैं, लेकिन जो हमारी सेल जो मार्केट है वो मोस्टली यूरोप है। वी आर अवेलेबल इन ऑल मेजर कंट्रीज़ ऑफ यूरोप। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा स्ट्रांग बेस है, फ़िनलैंड में है, आपको अल्फ़ा की प्रोडक्ट नॉर्वे में, स्वीडन में, डेनमार्क में, इटली में मिलेगी, ग्रीस में मिलेगी। उसके अलावा बेल्जियम में अल्फ़ा की प्रोडक्ट मिलेगी, USA में कुछ स्टेट्स में मिलेगी। उसके अलावा स्पेशली हमारा अल्फ़ा बासमती राइस, इसमें 1121 स्टीम राइस है, 1121 सेला राइस है। कुछ हमारे क्लाइंट इस वक्त भी सुपर कर्नल भी यूज़ करते हैं। तो ये यूरोप के हर मेजर कंट्रीज़ में और उसके अलावा USA में वाइडली अवेलेबल है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। कि आप अपने ब्रांड के हवाले से बताएं कि आपके ब्रांड का नाम क्या है और कितने प्रोडक्ट्स हैं, बेसिकली इसका काम क्या है? देखिए हमारा जो मेजरली काम है वो कुकिंग ऑयल का, जिसमें हमारे पास डिफरेंट ब्रांड्स हैं, बरकत कुकिंग ऑयल, शमा कुकिंग ऑयल, स्लिम ऑलिव कुकिंग ऑयल। ये 3 किस्म के पास हमारे एडिबल्स ऑयल हैं। इसके अलावा हमारे पास वाटर का ब्रांड है विच इज़ कॉल्ड ट्रूली। इसके अलावा हम लोगों के पास डिफरेंट एसेंशियल ऑयल्स के प्रोडक्ट्स होते हैं। इसके अलावा हम लोग एक्सपोर्ट ओरिएंटेड काम है हम लोगों का, जिसमें हम डिफरेंट एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट्स कर रहे होते हैं, लाइक सेसमी सीड्स, कस्टर्ड सीड्स ऑयल। अच्छा, आपने ऑयल की बात की, तो ऑलरेडी पाकिस्तान में इतनी बहुत सारी ब्रांड्स हैं जो ऑयल पे काम कर रहे हैं, तो आपके ब्रांड में और उनके ब्रांड में क्या मुनफरिद चीज़ है? देखिए मुनफरिद चीज़ ये जो हमारा प्रोडक्ट है वो हम बहुत अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट दे रहे हैं विद अ रीज़नेबल प्राइस, ताकि जो हमारी कम्युनिटी है उनको हम सपोर्ट कर सकें, पाकिस्तानी लोगों को, उनको अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट दें विद बेटर क्वालिटी एंड प्राइस। अच्छा, 3 रोज़ दिन में आपको अब तक क्या महसूस हुआ है कि कुछ तरक्की की तरफ पाकिस्तान जा रहा है ब्रांड्स के हवाले से या नहीं? देखिए माशाल्लाह बिल्कुल तरक्की की तरफ जा रहा है, क्योंकि बहुत से माशाल्लाह न्यू स्टार्टअप्स ग्रो कर रहे हैं। जो खाली पहले डोमेस्टिक सेल्स करते थे अब वो इंटरनेशनल सेल्स की तरफ से जा रहे हैं, तो विच इज़ अ गुड साइन फॉर पाकिस्तान। और ये अच्छी चीज़ है इस एक्सपो सेंटर में कि पाकिस्तानी कंपनीज़ ग्रो हो रही हैं। पाकिस्तानी कंपनीज़ का एक्सपोर्ट का एक्सपोजर बड़ा हो रहा है, वहाँ पे एक्सपोर्ट करने का इनको डिफरेंट मौके मिल रहे हैं, जिससे हमारी कंपनी और ऑल ओवर जितने भी स्टॉल्स वगैरह लगे हैं उनकी कंपनीज़ को एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज़ है, तो विट इज़ रियली गुड फॉर अस।
थैंक यू सो मच जी। तो इस वक्त हम मौजूद हैं फ्रेश एंड रोशन के स्टॉल पर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। सर बताइएगा कि माशाल्लाह ये 3 दिन से फूड एग्जीबिशन सज गई है और आज लास्ट डे है, तो अब तक आपको क्या महसूस हुआ? कुछ आगे जा रहे हैं हम? हमने ये महसूस किया है कि इंडस्ट्रियल में, एक्सपोर्ट में, इंपोर्ट में हम काफ़ी आगे तक जा रहे हैं और कुछ थोड़ी सी रुकावट आ रही है क्योंकि गवर्नमेंट ने हमारे ऊपर कुछ टैक्सेस आयद कर दी हैं, उसकी वजह से स्लो हो गई है, ठीक है ना। मगर फिर भी हम अपनी कोशिशों में हैं कि हम एक्सपोर्ट ज़्यादा से बढ़ा सकें। ब्रांड के हवाले से बताइएगा कि आपके क्या प्रोडक्ट हैं और उनकी क्या खासियत है? हमारी प्रोडक्ट्स है हम अल-फिरदौसी और रोशन से भी हम डील करते हैं। मैंगो हम जाता है हमारा, और कीनू भी जाता है बाहर बांग्लादेश में, श्रीलंका में। आलू प्याज से भी रिलेटेड है हमारा। फ़िलहाल हमारे फ्रेश एंड रोशन का हमने ये चल रहा है वैसे तो, मगर अभी हमने इसकी कट मशीनें मंगवाई हुई हैं, गाड़ियाँ मंगाई हैं सप्लाई के लिए, तो हम इसको फ्रेश भी हमने मुख्तलिफ़ फार्मों से उठाते हैं और फ्रेश भी देते हैं और कट पोजीशन में भी देते हैं, वैल्यू एडेड बना के, जिसकी जो डिमांड होती है उसके साथ। अच्छा, आपने कहा ना कि हमारे आउटडोर भी चीज़ें जाती हैं आउट ऑफ कंट्री। अच्छा, यहाँ पर ये इंटरनेशनल एग्जीबिशन है तो बाहर के भी ब्रांड्स आए हुए हैं, तो ताल्लुकात बनने में कितना मौसर साबित हो सकता है इस तरह के एग्जीबिशन? ताल्लुकात बनने में इस तरह की एग्जीबिशन में बहुत मौसर साबित हो सकता है, और हमारी जो ये एक्सपोर्ट है वो इस एग्जीबिशन से बढ़ भी सकती है, क्योंकि मुख्तलिफ़ मुल्कों के मुख्तलिफ़ लोग डेलीगेशन आते हैं, तो उनसे हमारी डील होती है, तो डील के हिसाब से हमारी वो बढ़ जाती है एक्सपोर्टेशन। बहुत शुक्रिया जी। तो इस वक्त हम मौजूद हैं एक और ख़ूबसूरत स्टाइल में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अपने स्टॉल के हवाले से बताइएगा कि आपके पास क्या प्रोडक्ट हैं और आज ये लास्ट डे है, तो अब तक आपको क्या महसूस हुआ है? जी, बेसिकली हमारी कंपनी है डलजर, जो कि हमारे पास है फूड इंग्रेडिएंट्स, फूड कलर्स, फूड फ्लेवर्स, कोको पाउडर एंड फिट्स वगैरह। सो फार हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। काफ़ी लोग आए हैं, इंटरनेशनल क्लाइंट्स भी हैं और लोकल भी लोग हैं, लोकल मैन्युफैक्चरर्स भी हैं, एंड सो फार इट इज़ सो गुड। अच्छा, इंटरनेशनल क्लाइंट्स जो होते हैं वैसे उनको डील करना ज़रा मुश्किल हो जाता है, लेकिन इस तरह के जब एग्जीबिशंस होते हैं तो आप क्या कह सकती हैं कि बड़ा आसान हो गया उनको डील करना? अपने कंपैरेटिवली बहुत इजी होता है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास सारी टीम होती है जो उनको सब सही तरीके से गाइड कर सकती है। R&D की टीम अवेलेबल होती है, हमारे ओनर होते हैं, मार्केटिंग की टीम अवेलेबल होती है, तो रिगार्डिंग जो भी उनकी क्वेरीज होती हैं वो एट अ मोमेंट रिजॉल्व हो जाती हैं, तो कंपैरेटिवली हमें बहुत आसानी होती है उनसे डील करने में। अच्छा, इस एग्जीबिशन में हमने बहुत सारों से तासुरात थे, तो वो कह रहे हैं कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, तो वो क्या मुश्किलात है और उनका हल क्या हो सकता है? मुश्किलात ये हैं कि जो हमारे नॉन इंटरेस्ट के क्लाइंट्स हैं उनके साथ डील करने में हमारा टाइम बहुत वेस्ट हो जाता है। मतलब जो रैंडम आ जाते हैं तो उनके साथ उसमें थोड़ी वेस्टेज होती है। बाकी ये है कि जो की क्लाइंट्स है उसमें बेनिफिट तो बहुत है। अच्छा, ये बताइएगा कि बहुत सारे विजिटर्स यहाँ पर आए होंगे, तो उनसे डील करते वक्त आपको क्या महसूस हुआ कि पाकिस्तान की जो ब्रांड्स वगैरह ये आगे जा रही हैं या फिर पीछे ही आ रही हैं? वैसे सोफर जो हमारी इंटरेक्शंस हुई है उससे ये पता चलता है कि हमारी अपने लोकल क्लाइंट्स के पास, हमारे अपने लोकल लोगों के पास फ़ूड के हवाले से काफ़ी हद तक नॉलेज है, और उनके साथ इंटरेक्शन करने में, फैक्ट्स के बारे में बात करना, हमें एक अच्छा भी महसूस होता है कि यार लोगों को इतनी अवेयरनेस है, जो चीज़ हम लोग कर रहे हैं हम उनको बहुत अच्छे से समझा सकते हैं, उनके साथ हम लोग कन्वर्सेशन कर सकते हैं। थैंक यू जी। तो इस वक्त हम मौजूद हैं लोरेलाई ब्रांड के स्टॉल पर। सर बताइएगा कि आपकी ब्रांड में कितने प्रोडक्ट्स हैं जो आप यहाँ पर लाए हुए हो और क्या खासियत है उनकी? मेरा आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने ज़हमत करके हमारे व्यूज़ लेने के लिए बहुत शुक्रिया। मेरा ब्रांड का नाम है लोरेलाई मर्ज़बान ऑलिव ऑयल, जो हम लोग कराची के एक्सपो फुटेज के हवाले से इधर आए FAO की जानिब से, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने जो इस बार अच्छी प्रोडक्ट ली है लोरेलाई की, वही प्रोडक्ट है जो वर्ल्ड की सतह पे हम लोग जो है टॉप पे चल रहे हैं, तो पाकिस्तान पे है तो हमारी अच्छी प्रोडक्शन है हो रही है। तो आप भी हम आए हैं, यहाँ लोग हमसे अच्छी से अच्छी तादाद में हमसे ले रहे हैं, तेल हमसे ले रहे हैं, बल्क में भी ले रहे हैं, बोतल में भी हमसे ले रहे हैं, तो लोग इसको अच्छी तवज्जो दे रहे हैं। अच्छा, इस तेल की खासियत क्या है? ये इसकी खासियत यह है, इसकी कुरान शरीफ में इनकी अपनी सूरत है, वतीन व ज़ैतून व तूर सिनीन वाज़ल बलदिल अमीन, तो ये जो है ये अल्लाह पाक ने इसको कुरान में जब जिक्र किया तो मुक़द्दस है। ये ब्लड प्रेशर, शुगर और जो घुटनों के दर्द के लिए, हार्ट पेशेंट के लिए
बहुत मुफीद है और ये कब्ज़ के लिए बहुत बेहतरीन है। और ये जो है जितना ये स्किन के लिए, स्किन आपका जो है ख़राब होता है उस पर डाले बिल्कुल आधे घंटे में सारा ये जो है। अच्छा, मुझे लग रहा है कि आप बलूचिस्तान से आए हुए हो और लोरेलाई भी बलूचिस्तान में, तो आप क्या चाहते हैं कि इस तरह के एग्जीबिशंस बलूचिस्तान में भी होने चाहिए? ये बस अगर उधर हो गया तो बहुत बहुत अच्छी हम उनके एहसानात मानेंगे। जब इधर किए हम लोग इतना खुश है कि आए हुए, अगर उधर ही हमारे कोयटा में हो जाए, लोरलाई में हो जाए, पशीन में हो जाए, खुशदार में हो जाए या लाहौर में हो जाए, जहाँ भी हो जाए हम इससे और ज़्यादा खुश होंगे। अगर आप इसको बलूचिस्तान में करना चाहें तो किससे क्या रिक्वेस्ट करेंगे? मैं तो इनकी जो हेड है ये जो एक्सपो अरेंज कर रहे हैं शहरियार ताज साहब से, उनकी जो टीम है, उनकी काबीना है, उनसे हमारी रिक्वेस्ट है कि वो आए हमारे शहर में करवा दे, कोयटा में करवा दे, मसला नहीं है। लोरलाई में अगर फैसिलिटीज़ नहीं है, कोयटा में तो है, तो ये जो है और विज़िटर आएंगे यहाँ पे, तो इंशाल्लाह हमारे लिए कामयाबी की साबित कदमी होगी। अगर ये हो जाए तो हमारी रिक्वेस्ट भी है वो कि करे हमारे लिए, तो बहुत बेस्ट होगा हमारे लिए। बहुत शुक्रिया जी। तो इस वक्त हम मौजूद हैं लोरेलाई ऑलिव्स के स्टॉल पर और बहुत खूबसूरत स्टॉल यहाँ पर लगा हुआ है। तो मैम हमारे साथ हैं, मैम बताइएगा कि आपका ब्रांड बेसिकली इसका काम क्या है और जो आपके प्रोडक्ट्स हैं ये किस तरह काम करते हैं? मेरा नाम आयज़ा है, मैं लोरेलाई ऑलिव्स की फाउंडिंग मेंबर हूँ। बेसिकली लोरेलाई ऑलिव्स एक एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल ब्रांड है और ये 100% पाकिस्तानी प्रोड्यूस ऑलिव ऑयल है। पाकिस्तान में ही इसके फार्म्स हैं, यहीं इसके दरख्त पे फल लगता है, यहीं पे हम इस फल का ऑयल निकालते हैं, फिर बॉटल करते हैं, ब्रांड करते हैं, फिर हमारे जो लोकल कस्टमर्स हैं उनको प्रोवाइड करते हैं, इंटरनेशनल डिमांड को भी हम मीट करते हैं। जस्ट ये दिस ईयर हमने न्यूयॉर्क में एक अवार्ड जीता था, जो पाकिस्तान का पहली बार था कि किसी ने जैतून के किसी कंपटीशन में पार्ट लिया और उनको अवार्ड मिला। और अब हम यहाँ फूडेजी में आए हैं ताकि यहाँ के लोगों को और पता चले इस ब्रांड के बारे में। और यहाँ पर इंटरनेशनल भी ब्रांड्स आए हुए हैं, तो उनके साथ ताल्लुकात बनाने में इस तरह की एग्जीबिशन कितना मौसर साबित हो सकती है? तो जब ये लोग आते हैं तो इनको हमारे एक्चुअल जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं जो पाकिस्तान ओरिजिन के हैं उनके बारे में ज़्यादा पता चलता है, तो फिर हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होती हैं कि अच्छा इफ़ दे गेट टू नो कि हमारे पास जैतून भी उगता है, तो फिर वो जैतून की जो कंज्यूम करने वाले मुल्क हैं वो ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, जैसे टर्की है, यूरोप है, यूएस है। तो वो लोग आते हैं तो फिर कहते हैं अच्छा पाकिस्तान में भी चीज़ बन रही है, वो ट्राई करते हैं तो कहते हैं ये तो हाई क्वालिटी प्रोडक्ट है, तो वाई नॉट ब्रिंग इट टू द अदर कंट्रीज़ जहाँ पे इसकी एक्चुअल डिमांड है। तो आई थिंक दीज इवेंट्स आर रियली इंपॉर्टेंट ताकि हमें भी एक्सपोजर मिले और दूसरी कंट्रीज़ को भी इस तरह का एक्सपोजर मिले। पाकिस्तान में आजकल देखें माशाल्लाह ब्रांड्स बहुत सारे हो गए, तो उनको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा है इस वक्त और उसको निपटने के लिए क्या हम कर सकते हैं? किसी भी कोई नए काम शुरू करने में मुश्किलात आती हैं। आई थिंक हमारा पहला स्टेप ये होना चाहिए कि हमें एक अच्छी चीज़ बनानी है, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता लोग उसको रिकग्नाइज़ भी करते हैं, हुकूमत भी रिकग्नाइज़ करती है। आई वुड से कि हमारी बहुत हेल्प करी है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने टू ब्रिंग दिस प्रोडक्ट फॉरवर्ड और हमें अप्रिसिएशन भी काफ़ी दी है। और आई थिंक मुश्किलात हमें इस सेंस में आती हैं कि लोगों को हमारे पाकिस्तानी चीज़ों पे थोड़ा डाउट होता है, ट्रस्ट का इशू होता है, तो वो ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए हमें बड़े इदारों की, गवर्नमेंट की असिस्टेंस में ज़रूरत होती है कि अच्छा लोगों तक हम ये बात पहुँचाएँ कि ये चीज़ ऑथेंटिक है और ये यूज़ करें, ना कि हम बाहर की चीज़ों को ज़्यादा सपोर्ट करें, हम अपने लोकल कंजम्पशन पे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दें। बहुत शुक्रिया जी। इस वक्त हम मौजूद हैं बंजौर के स्टॉल पर और माशाल्लाह बहुत बड़ा स्टॉल लगा हुआ है। सर सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। बताइएगा कि आप अपनी ब्रांड के हवाले से बताएं कि आपके कितने प्रोडक्ट्स हैं और उन प्रोडक्ट में क्या क्या शामिल है? जी अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी कंपनी लाहौर बेस्ड है, हमारी फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग उधर ही होती है और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारी वैरायटी है हमारे प्रोडक्ट्स की। इसमें CSDs हैं, इसमें बेवरेजेस में आपके जूसेस आ जाते हैं, कटलरी में हमारे पास केचप, मायोनीज़, ये सारी वैरायटी है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये एग्जीबिशन सजी हुई, तो आजकल हमने देखा है कि पाकिस्तान में लोकल और इंटरनेशनल ब्रांड्स बहुत से आए हुए हैं और लोगों का इनिशिएटिव ये है कि हम पाकिस्तान को बिज़नेस को मज़ीद प्रमोट कर सकें, तो इस तरह के एग्जीबिशन रखना और इससे मज़ीद बेहतर क्या कर सकते हैं? जी ये हमारा 3rd ईयर है फूड एज में।
फ्रॉम द लास्ट 3 years वी आर पार्टिसिपेटिंग। तो ये बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड करती है जिसमें इंटरनेशनल मार्केट को भी हम कैटर कर सकते हैं। काफ़ी सारे इंटरनेशनल बायर्स आते हैं और लास्ट डे में जैसे आपको पता है ये लोकल मार्केट के लिए आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमें इससे 1-2 कस्टमर्स भी मिले हैं पहले भी, और आगे भी देख रहे हैं इंशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म का काम हो जाए तो वो वेल एंड गुड है। अच्छा, जितने भी यहाँ पर विज़िटर्स आ रहे हैं उनका मोस्टली सवाल क्या होता है कि कोई ख़रीदार होता है, कोई कुछ पूछना चाहता है, तो वो क्या है? बेसिकली लास्ट डे तो लोकल क्योंकि कस्टमर्स होते हैं तो उनको प्रोडक्ट नॉलेज चाहिए होती है। काफ़ी सारे यहाँ डिस्ट्रीब्यूशनशिप के लिए आते हैं एंड फर्स्ट 2 days में ये होता है कि इंटरनेशनल मार्केट से काफ़ी सारे आते हैं, तो उनको फिर प्रॉपर हम प्रोडक्ट नॉलेज देते हैं। वो पता करते हैं कि आप जी कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज़ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। फिर वो अपने हिसाब से भी रेसिपी हमें बताते हैं कि आप इस हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो ये बात जी, तो इस वक्त हम मौजूद हैं ओके इंटरप्राइज के स्टॉल पर। यहाँ पर मुझे एक लाइन पढ़ने को मिली, क्वालिटी दैट शो इंटरप्राइजेज। सबसे पहले तो आप मुझे इस लाइन के हवाले से बताइए कि खूबसूरत सी लाइन आपने यहाँ पर लिखी हुई है, इसके पीछे क्या कहानी है? इसके पीछे यही कहानी है कि क्वालिटी दैट शोज़, मतलब जो क्वालिटी हम दे रहे हैं वो आपको दिखेगी, तो इसके पीछे यही कहानी है। अच्छा, तो आपने क्वालिटीज़ के हवाले के बताएं कि आपका बेसिकली ब्रांड काम क्या करती है? हम लोग एक्चुअली इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं। यहाँ से लोकल मार्केट से परचेज़ करके उसकी सॉर्टिंग करके, हमारा वेयर हाउस बना हुआ है सब्ज़ी मंडी की बैक साइड पे, हम लोकल परचेज़ करके उसको अपने वेयर हाउस में ले जाके उसको छोटे छोटे पैकिंग में करके हम अपने एक्सपोर्ट करते हैं दुबई वगैरह में। अच्छा, नेशनल सतह पर और इंटरनेशनल सतह पर बिज़नेस करने, इस तरह की बिज़नेस करने से क्या फ़ायदा हो सकता है स्पेशली मुल्क को और आपकी ब्रांड? इंटरनेशनली तो आपको मुल्क को ये बेनिफिट्स है कि आप डॉलर ला रहे हैं। जितना आप मुल्क में डॉलर लाएंगे उतना ही मुल्क को फ़ायदा है, हमारी इकॉनमी ऊपर जाएगी। दूसरा ये हमें ये फ़ायदा है कि हमारी जो एक चीज़ है, प्रोडक्ट है, हमें ये फ़ायदा होता है हमारी कॉस्ट 120 आ रही है तो वहाँ पे 150 तक का बिक जाएगा, तो हमें ये बेनिफिट मिल जाता है इसमें। अच्छा, आज लास्ट डे है और अब तक 3 दिनों में आपको क्या रिस्पांस मिला है विज़िटर के हवाले से? रिस्पांस बस एवरेज मिला है, क्योंकि कोई इतना ख़ास रिस्पांस नहीं मिला, क्योंकि लोकल जो हैं, मतलब यहाँ की लोकल मार्केट, वो उनका ज़्यादा अच्छा रिस्पांस आया। जैसे कि लाल किला रेस्टोरेंट्स वगैरह के, उनके ज़्यादा अच्छा रिस्पांस आया बनिस्बत इंटरनेशनल लोगों के, तो लोकली ज़्यादा अच्छा हमें रिस्पांस मिला है। तो इसको बेहतर करने के लिए क्या कर सकते हैं हम? इसको बेहतर करने के लिए तो हमारी गवर्नमेंट को करना चाहिए ना। इसको बेहतर करने के लिए बाहर से डेलीगेशंस बुलाएं और ज़्यादा जितना हो सके हमारे जो ये वेजिटेबल्स हैं, हमारे फ्रूट्स हैं, इन पे ज़्यादा फोकस किया जाए, क्योंकि ये फ्रेश हैं और हेल्दी भी हैं, इसमें कोई केमिकल नहीं है। तो बस यही है, गवर्नमेंट से यही है कि वो इन चीज़ों पे थोड़ा फोकस करे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका इसमें गिरामी? सरफराज ए खान। सरफराज अहमद भाई, ये बताइएगा कि A1 ब्रांड बहुत यूनिक सा नाम है, आपके ब्रांड में बेसिकली काम क्या करती है, किस तरह के प्रोडक्ट्स हैं आपके पास? एक्चुअली हम लोग करते हैं, एक्चुअली एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन है हम, और ये कि हम स्पाइसेस, ड्राई फ्रूट और रेसिपी वगैरह और इवन के फ्रोज़न आइटम वगैरह को डील करते हैं। हम लोग लोकल करते नहीं हैं, एक्सपोर्ट क्वालिटी है टोटल। तो ये 3 दिनों में अब तक आपको क्या रिस्पांस मिला है क्लाइंट्स के हवाले से? 3 दिनों में मतलब कि आप बैलेंस समझ सकते हैं, सेटिस्फेक्शन है। बायर्स आए, उन्होंने जो है ना कुछ कोशिश की, रेट वगैरह मालूम किए, क्वांटिटी वगैरह के मुतालिक मालूमात की, और दूसरा ये कि जो सेलर्स वगैरह होते हैं जो अपने प्रोडक्ट सेल करते हैं वो भी आए हैं यहाँ पे, उन्होंने भी जो है ना विज़िट किया। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका इसमें गिरामी? मुबशिर। मुबशिर। अच्छा मुबशिर भाई, ये बताइएगा कि माशाल्लाह इस खूबसूरत सा स्टॉल लगा हुआ है, आपके ब्रांड का नाम क्या है? अपने ब्रांड के हवाले से हमें ज़रा बताइए, और साथ में ये भी बताइए कि आपके ब्रांड के टोटल कितने प्रोडक्ट्स हैं? ओके, सो हम लोग फार ईस्टर्न इम्पैक्ट से हैं और हम लोग फूड इंग्रेडिएंट्स मोस्टली इसमें काम करते हैं। आपको मैं वैसे तो नहीं बता सकता, बट जितने भी एंड प्रोडक्ट्स FMCGs, स्नैक्स, बिस्किट्स आप खाते हैं, देयर इज़ अ 90% चांस कि हमारा कोई ना कोई प्रोडक्ट उसमें यूज़ होगा, या वो फ्लेवर्स हों, एमल्सिफायर्स हों, कलर्स हों। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो हमारी पास से जाती हैं डिफरेंट कंपनीज़ को। अच्छा, आप नेशनल सतह पे काम करते हैं या इंटरनेशनल सतह पर भी? दोनों, हमारे लोकल से वो भी हैं कस्टमर्स, इंटरनेशनल भी हैं, एक्सपोर्ट पे भी हैं। अब तक 3 दिनों में जितने भी विजिटर्स आए होंगे, क्या कुछ रिस्पांस मिला है आपको? कि काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहा है, नॉट ओनली लोकल सप्लायर से बट ऑल्सो फॉर एक्सपोर्ट इंक्वायरीज़। तो इंटरनेशनल विजिटर्स भी काफ़ी आए हुए थे और काफ़ी अच्छा हम लोग का एक्सपीरियंस रहा इस दफ़ा फूड एजी का। जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं
हर एक का एक अलग सवाल होता है, सबसे ज़्यादा जो आपके यहाँ पूछा गया वो क्या हो सकता है? सबसे ज़्यादा पूछा गया हमारे ये फ्लेवरिंग सिरप्स हैं, ये कहाँ यूज़ होता है, क्योंकि ये काफ़ी आई कैचिंग है। तो सबसे ज़्यादा सवाल जो हमें मिला कि किस में यूज़ हो रहा है। ये बेसिकली फ्लेवरिंग सिरप्स हैं कॉन्सेंट्रेटेड, ये बेवरेजेस में यूज़ हो रहा है। इनको डाइल्यूट करके आप शेक्स बना सकते हैं, आप डिफरेंट बेवरेजेस बना सकते हैं, तो ये उसमें यूज़ हो रहा है। थैंक यू। हम बात करते हैं विज़िटर से, जो लोग यहाँ पर विज़िट करने के लिए आए हैं और कुछ ख़रीद रहे हैं। सर बताइएगा कि आप यहाँ पर आए, अब तक आपको क्या कुछ नया इस बार यूनिक सा देखने को मिला है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात तो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम यहीं मस्जिद में इमाम हैं एक्सपो सेंटर की, जो जामे मस्जिद गुलशन अमीन है, तो उस हवाले से हम आते रहते। तो माशाल्लाह इस दफ़ा हमें बहुत अच्छा लगा कि यहाँ आए हैं और इसमें काफ़ी सारी जो है ना प्रोटेक्शन चीज़ें थी, जो अच्छी चीज़ हमने ख़ुद भी ख़रीदी हैं और भी काफ़ी सारी चीज़ें जो हमने ली हैं। जैसे हमारे बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले भाई थे, उन्होंने काफ़ी इसमें आगे जा चुके हैं, ये ड्राई फ्रूट के हवाले से या अंदरून सिंध से हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। और दूसरा इस दफ़ा एक नई चीज़ ये देखने को मिली है कि जो हमारा सबसे अच्छी बात तो यही है कि पाकिस्तान का जो नमक है ना, वो अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने मंजर आम पर लाए हैं और इस दफ़ा वो भी हमें देखने को मिला है। और भी काफ़ी सारी चीज़ें थी, जैसे कि ये हम देख लेते हैं कि ये इसमें साशे के तौर पर जो छोटी छोटी चीज़ें थी। और हम एक स्टॉल पे ऐसे गए जहाँ हमें अपनी एक ऐसी डेयरी मिली है जिसमें हम अपनी सेहत का ख्याल रख सकते हैं। अब डॉक्टरों की जो है ना हमें फ़ीसें भी नहीं भरनी पड़ेंगी। ग़ालिबन हॉल नंबर 2 में गए थे तो वहाँ से हमें मिली और उन्होंने दिए। हमने उससे काफ़ी सारी चीज़ें सीखी भी हैं और उससे हम मालूमात भी करेंगे। और जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं 2 विज़िटर जो यहाँ के चीज़ों को देख रहे हैं। हमसे जानने की कोशिश करेंगे अब तक क्या कुछ इन्होंने देखा, क्या कुछ पाया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक जनाब। बताइएगा कि माशाल्लाह ये जैसे इस वक्त पाकिस्तान की लोकल ब्रांड्स, इंटरनेशनल ब्रांड्स इस एग्जीबिशन में हिस्सा लिया है, तो क्या महसूस हुआ, अब तक आपने क्या कुछ देखा है? देखिए आज हम एग्जीबिशन विज़िट किया, बड़ा अच्छे प्रोडक्ट्स हैं यहाँ, फूड प्रोडक्ट्स। स्पेशली हमने सुना है कि पाकिस्तान के पास एक्सपोर्ट के लिए मादनियात बहुत सारी हैं, तो इसमें एक बड़ा चीज़ है पिंक सॉल्ट, जिसकी पूरी दुनिया में डिमांड है, स्टोन की भी और नमक की भी, लेकिन हम लोग उसे एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। हमारे पास क्योड़ा माइंस है और इस वक्त जहाँ हम खड़े हुए हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं कि पूरी क्योड़ा की फील्ड के पत्थर मौजूद हैं, यहाँ पूरी माइंस मौजूद है और दुनिया में इसकी डिमांड है। तो क्या वजूहत हैं कि हम इसे एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे? तो हम इसको पूरे अफ्रीकन कंट्रीज़, आज का टारगेट हमारा था अफ्रीकन कंट्रीज़ पे काम करने का। मैं खुद एक एक्सपोर्टर हूँ और एज ए एक्सपोर्टर की हैसियत से मैं इस एग्जीबिशन को विज़िट कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि गवर्नमेंट जो है एक्सपोर्टर्स को एक रास्ता हमवार करके दे, क्लियर वे दे, ताकि ये जो हमारी जो प्रोडक्ट है, जो पिंक सॉल्ट है, बहुत सारी है, मार्बल है, ओनेक्स है, ग्रेनाइट है, ये सब जो हमारी पाकिस्तान की प्रोडक्ट है, इसको हम इंटरनेशनल मार्केट तक ले जाने में आसानी फराहम करें, तो इससे हमारा फ़ॉरेन एक्सचेंज बहुत अर्न हो सकता है, जो हमारा ज़ाया हो रहा है पैसा। और ये पैसा जो है ये आप देख रहे हैं, सारी प्रोडक्ट पाकिस्तान की मादनियात हैं। हम लोग एक रिच कंट्री है, लेकिन अगर हम लोग एक्सपोर्ट नहीं बढ़ाएंगे और ऐसे ही चलता रहेगा तो हम अमीर नहीं हो सकेंगे। तो ज़रूरत इस बात की है। बहुत शुक्रिया। अच्छा मैम, आप बताइएगा कि आपने भी यहाँ पर विज़िट किया, तो क्या कुछ आपको महसूस हुआ? बहुत अच्छा है। अस्सलाम वालेकुम। बहुत अच्छा यहाँ पे लगा है एक्सपो सेंटर पे, इन्होंने बहुत अच्छा अवेयरनेस दी है आवाम को, क्योंकि हम पाकिस्तानियों को इतना ज़्यादा तो है नहीं कि बाहर ये मुल्कों में ये एक्सपोर्ट होती हैं चीज़ें, और ये खासकर पिंक सॉल्ट बहुत अच्छा है जो कि अब इस पर काम हो रहा है। और हमारे मुल्क सोना है और उसमें मादनियात बहुत है, और स्पेशली ये पिंक सॉल्ट, तो इसके गिफ्ट आइटम्स हैं और मैंने यहाँ देखे इन्होंने लैम्प बनाए और बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं। तो बहुत अच्छा लगा यहाँ के, और बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं ये, लाइक कीप इट अप। थैंक यू। और ये इस वक्त हम मौजूद हैं एक मुनफरिद से स्टॉल पे, यानी कि अल्तमी टेलीकॉम के। यहाँ पर आप मेरे अकब में देख रहे होंगे इतने बड़े बड़े ड्रोन्स आपको नज़र आ रहे होंगे। सर बताइएगा कि ये इतने बड़े ड्रोन्स हैं माशाल्लाह, तो ये एक्चुअली किस काम में आते हैं? ये बड़े ड्रोन जो हैं ये एग्रीकल्चर के लिए, ज़राअत की स्प्रे और स्प्रेडिंग के लिए, खाद डालने के लिए और दवाइयों के छिड़काव के लिए। तो स्प्रे और स्प्रेड करते हैं फसलों के लिए। अच्छा, आप अपनी कंपनी के हवाले से बताइएगा कि सिर्फ आप ड्रोन्स ही बनाते हैं या इसके अलावा भी आप लोग के? हम ये ड्रोन बनाते नहीं, बल्कि हम DJI कंपनी से इंपोर्ट करते हैं ड्रोन। हाँ, तो ये DJI कंपनी के मुनफरिद ड्रोन हैं जो सबसे अच्छे हैं इस वक्त दुनिया में इस्तेमाल किए जा रहे हैं ज़राअत के लिए। और दूसरे शोबों में भी ज़राअत के अलावा भी DJI के ड्रोन काफ़ी मकबूल हैं, कामयाब हैं।
तो इसमें हम ये ज़राअत के लिए इस्तेमाल करते हैं, और इसके अलावा दूसरे जो छोटे ड्रोन हैं ये इंडस्ट्रियल इंस्पेक्शन और मैपिंग और सर्वे के लिए इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, और भी ऐसा ज़राअत के लिए बहुत सी चीज़ें आएंगी, लेकिन ड्रोन की कमी क्यों महसूस हुई कि अगर हम ड्रोन लाएंगे तो ज़राअत में मज़ीद तरक्की आ सकती है? जब ज़राअत में इससे तरक्की आएगी कि जो इंसानी हाथ स्प्रे करता है ना, वो यूनिफॉर्म तरीके से एक जैसा स्प्रे नहीं होता सब जगह। ये जो है एक यूनिफॉर्म स्प्रे करता है और यूनिफॉर्म स्प्रेडिंग करता है, इसलिए ज़राअत में वो जो फसल है वो एक जैसी ही होगी पैदा, कहीं नुकसान और ना नुकसान होगा स्प्रे का। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? शाकिर अली। शाकिर अली। शाकिर भाई, ये बताइएगा कि आपने जो स्टॉल लगाए, बेसिकली आप आए कहाँ से? मैं पंजगुर से आया हूँ। अच्छा, हमने एक चीज़ नोट की है कि बलुस्तान से भी बहुत से ऐसे स्टॉल्स हमें देखने को मिले जो फर्स्ट टाइम, इससे कबल हमने बहुत कम देखा। अच्छा, ये बताइएगा कि आपके ब्रांड का नाम क्या है और कितने प्रोडक्ट्स हैं आपके? ये मेरा ओरिजिनल ट्रेडर्स है मेरा कंपनी का नाम, और मेरे पास बहुत वैरायटी के खजूर हैं, और हम पूरे साल में दे रहे हैं जो ताज़ा खजूर फ्रेश, और पंजगुर के अंदर भी दे रहे हैं, पाकिस्तान के दूसरे शहरों में, पिंडी में, कराची में और दूसरी जगहों में। अच्छा, आप क्या कहते हैं कि इस तरह के एग्जीबिशन बलुस्तान में भी होने चाहिए? बहुत सर, बहुत ज़रूरी हैं। इससे तो पहले तो हमने तो पंजगुर के अलावा तो निकले नहीं थे, जो उधर ही आया था। अभी तो हम माशाल्लाह पाकिस्तान के जितने शहर हैं, हर शहर से 10-10 बंदा, 20 बंदे, 30 बंदे, हर जो एक्सपो पे हम आ जाते हैं तो हमें नए लोग मिलते हैं, नए लोगों से मिल जाते हैं, और हमारा जो प्रोडक्ट है उनका डिमांड भी हर साल में 2 गुना 3 गुना बढ़ता जा रहा है। अच्छा, जो लोग ये इस तरह के एग्जीबिशन रखते हैं, जिनको मुलाकात करते हैं, तो बलुस्तान में भी कोई ऐसा होगा तो उनको आप क्या पैगाम देना चाहेंगे कि इस तरह के एग्जीबिशन बलुस्तान में भी होने चाहिए? सर, मैं तो कहता हूँ कि हर महीने में भी होने चाहिए, अगर हो जाएं तो बेहतर है, और रिक्वेस्ट भी करते हैं कि अगर हर वक्त नहीं होते हैं तो बलूचिस्तान में तो साल में 1 दफ़ा 2 दफ़ा ज़रूर होने चाहिए, ताकि हम एक दूसरे से मिल जाएं और एक दूसरे से जान लें एक दूसरे को, ताकि हमारा प्रोडक्ट दूसरे शहरों में जाए, उसका प्रोडक्ट हमारे पास आ जाए। बहुत शुक्रिया। आपके कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं और अपने ब्रांड के हवाले से हमें बताइएगा। जी, हमारे पास डेट प्रोडक्ट है, बलूचिस्तान से हमारा ताल्लुक़ है, तुरबत के इलाके से। हमारे पास ऐसे रखे हुए हैं ना, डेट विनेगर है, डेट सिरप है, डेट पाउडर है जिसको हम एज अ कॉफ़ी के लिए इस्तेमाल भी कर सकते हैं, हमारे पास डेट शुगर है। अच्छा, ये एग्जीबिशन कराची में हो रहे, तो आप क्या चाहते हैं कि इस तरह के एग्जीबिशन बलुस्तान में भी होने चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि आप देख सकते हैं ये जो एग्जीबिशन है इंटरनेशनल है। बहुत से ममालिक के यहाँ पे डेलीगेशंस आए हुए थे, बहुत से ममालिक के डेलीगेशन के साथ हमारे मुआहदे भी तय हुए हैं, सही है। तो ये हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, अगर बलूचिस्तान में भी ऐसा कुछ इतना बड़ा एग्जीबिशन होगा, वहाँ के जो आम आवाम है, जो मतलब छोटे छोटे स्टार्टअप वगैरह के काम करते हैं, उनके लिए बहुत मुफीद होगा, फ़ायदेमंद होगा। बहुत शुक्रिया जी। तो ये रहा हमारा आज का स्पेशल एग्जीबिशन व्लॉग जो हमने आप तक पहुंचाया। इस प्रोग्राम में हमने कोशिश की कि इंटरनेशनल और नेशनल ब्रांड्स का तारुफ आप तक पहुंचाएं। तो जितने भी थे, जो भी तासुरात थे, हमने आप तक पहुंचे। उम्मीद करता हूं ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की और रब की रज़ा हुई तो आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए इतना ही। अल्लाह निगहबान।